आज काम पे जाने का जरा भी मूड नहीं कर रहे हैं, और जब हम काम कर रहे हैं तो कोई क्रिएटिविटी बाहर नहीं आ रही। हर चीज की ओवर ईटिंग आपको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा सकती है। जैसे आपके पास आने लगता है उसकी वो अरोमा आपको जो मजा दिलाती है, माँ कसम। हाय, वेलकम टू द चैनल वंस अगेन। और आज हम बात करने वाले हैं ढेर सारे खाने की जो आपको और मुझे बहुत पसंद है। खाना जो आपको और मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, मेरा इंस्टाग्राम खोल के देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा मुझे कितना खाना पसंद है। लेकिन क्या ये खाना खाने से हमें कुछ मदद हो सकती है, जैसे कि हमारी क्रिएटिविटी निखर के आ सकती है, मूड अपलिफ्ट हो सकता है, हाँ या ना? नहीं पता। इस वीडियो में चल के देखते हैं और समझते हैं इसे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक चेतावनी जरूर दूंगा कि देखो भाई, ये जो वीडियो है ये मेरा पर्सनल अनुभव है, मेरा पर्सनल व्यू पॉइंट है। मैं कोई मेडिकल प्रैक्टिशनर या न्यूट्रिशनिस्ट नहीं हूं। मैं एक आईटी प्रोफेसर हूं, आप जैसा एक इंसान हूं। मेरी जिंदगी के जो निष्कर्ष हैं, जो मेरी जिंदगी के जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, जो मैंने ट्रायल एंड एरर्स किए हैं, उस हिसाब से मैं वीडियो बना रहा हूं और आपको नॉलेज शेयर कर रहा हूं। अगर आपको सही लगे तो मानिए, ना सही लगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे प्यारे बच्चों जो आप सुन रहे हो, मुझे आपके लिए ये खास बात, बहुत सी बार हमें ऐसा होता है कि पढ़ने का मूड नहीं करता, बहुत ज्यादा हमें डल फील होने लगता है, और जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं उनके साथ भी ये होता है कि आज काम पे जाने का जरा भी मूड नहीं कर रहे हैं, और जब हम काम कर रहे हैं तो कोई क्रिएटिविटी बाहर नहीं आ रही। खास करके मेरे कोडर्स या ग्राफिक डिजाइनर्स फॉर दैट मैटर, जब भी हम कुछ काम करने जाते हैं और कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं आज जरा भी काम नहीं करना, ये बोरियत हमें खा रही है, मूड पूरा सो चुका है और इसे हमें अपलिफ्ट करना है। करे तो करे क्या? हाँ, तो ये हुई ना बात। इतनी सारी नहीं, इतना। हाँ, तो क्या ये सब काम में आएगा? आपको क्या लगता है, हाँ या नहीं? तो बेसिकली बात है नटशेल में ये कि क्या खाना खाने से हमारी क्रिएटिविटी बाहर आती है? क्या खाना खाने से हमें कुछ एक एनर्जी मिलता है? क्या खाना खाने से हमें एक अलग एनर्जी मिलती है? अब इसका जो जवाब है वो बहुत ही पेचीदा है और हर इंसान के लिए अलग है। बहुत सारे ऑनलाइन इन्फ्लुएंसर्स हमें अलग अलग एडवाइस देते हैं, करेले का जूस पियो, लीफी वेजिटेबल्स खाओ, अंडा खाओ, कोल्ड ड्रिंक पियो, पता नहीं क्या क्या करो। हर एक चीज के कुछ ना कुछ फायदे बताते हैं, ये खाने से ये होता है, वो खाने से वो होता है। मेरी थियरी थोड़ी अलग है। खाना खाना चाहिए टेस्ट के लिए, ऑफ कोर्स हेल्थ के लिए भी, लेकिन टेस्ट थोड़ा ऊपर रख के। अब ये खाना खाने से क्या हमारी क्रिएटिविटी बाहर आती है? क्या हमारा मूड अपलिफ्ट होता है? मेरे केस में डेफिनेटली यस। खाने से मूड डेफिनेटली अपलिफ्ट होता है। खाना खाने से हमारे सारे पांचों सेंसरी ऑर्गन्स काम करने लगते हैं। हमें उन पांचों सेंसरी ऑर्गन्स को हैप्पीनेस देने का एक मौका मिलता है। अब जैसे कि एग्जांपल ले लो, मान लो एक सिजलर आ रहा है, कहीं से दूर वेटर उस सिजलर को लेते हुए आ रहा है और उसका सीजलिंग साउंड आपको मजा दिला रहा है। फिर आप उसे दूर देखते हो, निहारते हो, उसे आप चाहते हो कि आपके पास आ जाए, और जैसे आपके पास आने लगता है उसकी वो अरोमा आपको जो मजा दिलाती है, माँ कसम, उसे उठा के सीधा मुंह में डालने का मन करे, और जैसे ही आपने वो खाया तो आपकी आत्मा तृप्त, मतलब वो स्वाद आपके मन में उतर गए। मजा आ गया ना सुनते हुए ही? तो सोचो ये दृश्य आपके सामने हो तो क्या ही हो। शायद कुछ लोगों को सीजलर लगे थोड़ा क्रिंज, या कुछ लोगों को पानी पूरी में ज्यादा मजा आए, या फिर कुछ लोगों को एक ब्लूबेरी केक में मजा आए। सबका टेस्ट अलग, सबकी सोच अलग, लेकिन अल्टीमेटली बात तो सिंपल है कि भाई खाना हमारे पांचों सेंसेस को मजे जरूर दिलाता है। तो अब आते हैं मुद्दे पे। ये तो हो गई बहुत सारी टेस्टी टेस्टी बातें, लेकिन उन टेस्टी बातों के पीछे जो एक्चुअल मुद्दा है उस पे आते हैं। क्या हमें ये खाना हमारे फूड अपलिफ्टमेंट के लिए यूज करना चाहिए? सी देखिए, हर इंसान डिफरेंट है, और क्योंकि हर इंसान डिफरेंट है, हर एक के लिए ये प्रोसेस अलग है। मैं ये नहीं कहूंगा कि आपके लिए भी ये सेम प्रोसेस काम करेगा, लेकिन मेरे लिए काम करता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और ये शायद ये सेम प्रोसेस किसी और के लिए काम करे, किसी के लिए ना करे। किसी को खाना पसंद है, किसी को नहीं है, इट रियली डजंट मैटर। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये एक ऐसी चीज है, फूड एक ऐसी चीज है जो हमारे मूड अपलिफ्टमेंट के लिए बहुत ही कारगर है। मतलब अगर मेरा मूड अच्छा तो दिमाग फ्रेश, और दिमाग फ्रेश तो क्रिएटिविटी का भंडारा खुला।
अब कुछ ऐसे फूड्स की बात करते हैं कि जो कंज्यूम करके आपकी क्रिएटिविटी का पिटारा खुल जाएगा। जैसे मैं कुछ नाम लूंगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट एक ऐसी चीज है जो हम कंज्यूम करते हैं और हम भूल जाते हैं उसके बारे में, और वो है पानी। पानी पियो, बहुत सारा खुल के पियो, इतना पियो कि आपके बॉडी के अंदर वो अच्छे से बहने लगे। भाई पानी पीना बहुत ज्यादा जरूरी है, वो आपको ऑक्सीजनेट करता है और ऑक्सीजनेट करने से आपको फ्रेशनेस फील होती है। मतलब मान लो आपको बहुत सारी नींद आ रही है और बहुत सारा लेजी फील हो रहा है, तो ऐसे समय में चाय या कॉफी ये एक अच्छा सोल्यूशन है, लेकिन उससे बेहतर सोल्यूशन होगा पानी। ढेर सारा पानी पी लो। ढेर सारा पानी पीने से आपको अपने आप अच्छा महसूस होने लगेगा, लेकिन इतना भी ढेर सारा नहीं कि पी पी के पेट फट जाए। बेवकूफी नहीं कर रहे, समझदारी से काम कर रहे हैं। अब इसके बाद आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट फ्रूट्स, सिट्रस फ्रूट जैसे कि बेरी, ग्रेप्स। ये सिट्रस फ्रूट्स आपको मूड वाइटलाइजिंग के लिए बहुत हेल्प करते हैं। कैसे? क्योंकि जब भी हम कुछ खट्टा खाते हैं तो तुरंत हमारे दिमाग को एक हल्का सा शॉक मिलता है, और वो शॉक हमें हेल्प करता है मूड पंप करने के लिए। तो जो खट्टे फ्रूट्स है उनको कंज्यूम कीजिए, खट्टे फूड्स नहीं, फ्रूट्स को, ये याद रखिएगा। एक और चीज हमेशा याद रखिए, हमारे दिमाग को चलने के लिए क्या चाहिए? हमारे दिमाग को चलने के लिए, दौड़ने के लिए चाहिए थोड़ा सा ग्लूकोज, मतलब शुगर। हमारे दिमाग को भागने के लिए शुगर चाहिए, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है आप चम्मच भर भर के चीनी खाओ। ये शुगर आपको मिलेगा फूड आइटम। सो मैं प्रेफर करता हूँ विदाउट हैविंग डायरेक्ट शुगर, आई प्रेफर हैविंग फूड्स जो मुझे इनडायरेक्ट शुगर दे, जैसे कि कुछ ऐसे फूड जो मुझे कार्बोहाइड्रेट दे। आप सिंपल रोटी भी खाएंगे तो वो भी कहीं ना कहीं आपको कार्ब्स देके जाएगी, और वो कार्ब्स इन अ वे शुगर में ट्रांसफॉर्म होंगे। आप कुछ मीठा खा सकते हैं, आप मीठे फ्रूट्स खा सकते हैं जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज्यादा ना हो। मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत सारे मीठे मीठे फ्रूट्स खा लीजिए या मीठी मीठी चॉकलेट्स खा लीजिए, इससे क्या होगा? इससे आप डल भी होते जाएंगे। हर चीज की ओवर ईटिंग आपको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा सकती है। सो हमें मीठा इतना नहीं खा लेना कि हमें डायबिटीज हो जाए, हमें मीठा इतना नहीं खा लेना कि हम ओबीस हो जाए, मोटे हो जाए, लेकिन हम इतना जरूर खाना है हमारा मूड वाइटलाइज हो जाए। थोड़ा सा अमाउंट अगर आपके मूड को वाइटलाइज कर दे और आपके ब्रेन को एक किक दे दे तो वो ठीक है, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। और कोशिश करनी है कि जब भी आपका मूड वाइटलाइज करने के लिए आप कुछ खा रहे हैं तो प्रोसेस्ड फूड्स ना खाते हुए रेगुलर फूड्स खाएं। ऑफ कोर्स मैंने बहुत सारी गलती की है, मेरा इंस्टाग्राम भरा पड़ा है प्रोसेस्ड फूड से और बहुत सारे ऐसे टाइप के खाने से जो आप बोलेंगे कि ये तो तुम्हें नहीं खाना चाहिए। डेफिनेटली आई एग्री, बट मुद्दे की बात ये है अच्छा खाना खाओ और खुश रहो। स्पेशली कुछ मेरे कोडर्स भाई बहन जो चाहते हैं और जो जानते हैं कि कॉफी पियो और कोडिंग बाहर, क्या ये मिथ है या सच? अब देखो इसका जवाब मेरे पास तो नहीं है। कोडिंग कॉफी पीने से अगर हो जाती तो फिर तो कोडर्स को खाली आप 1-1 लीटर कॉफी रोज दे दो और काम हो जाता। भाई देखो क्या है, कॉफी पीने से थोड़ी सी कैफीन किक मिलती है और ब्रेन थोड़ा चलने लगता है, और उस कैफीन किक की वजह से आपको फ्रेश फील होता है। जब फ्रेश फील होता है तो लॉजिकल आंसर्स अपने आप आने लगते हैं, और कोडिंग में लॉजिक की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो इसलिए वो मेरे आईटी वाले स्टूडेंट्स और मेरे आईटी वाले कॉलीग्स अगर ये सोच रहे हैं कि कॉफी इन एंड कोड आउट ये कहीं मैच तो नहीं करेगा, लेकिन हाँ अगर आपको लगता है कि मूड वाइटलाइजेशन के लिए अच्छा है तो प्लीज पीजिए। लेकिन एक राज की बात बताऊं, बहुत सारी कॉफी पीने से लॉन्ग टर्म में डलनेस आती है, तो कहीं थोड़ा संभाल के। और अभी ये खास करके स्टूडेंट्स के लिए जो मम्मियां करवाती है, बेटा बादाम खा, बेटा अखरोट खा, इससे दिमाग तेज चलेगा। क्या ये सच बात है? देखो भाई, बादाम खाने से और अखरोट खाने से दिमाग तेज चले या ना चले ये मुझे पता नहीं है, लेकिन हर प्रकार के नट्स खाने से बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट मल्टीविटामिन मिलते हैं, और वो सारे मल्टीविटामिन हमारे बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस में हेल्प करते हैं। इसलिए ड्राई फ्रूट्स खुशी से खाइए, जितना चाहिए उतना खाइए, लेकिन ये ध्यान रखिए कि वो खाने से आपका दिमाग कुछ दौड़ने नहीं लगेगा। और कहीं कहीं कुछ ऐसा बोला जाता है कि आप फैट खाओगे और फैट हो जाओगे, मतलब किसी भी प्रकार के फैट्स कंज्यूम ही नहीं करने। भाई ऐसा नहीं है। बटर, घी या कोई भी इस प्रकार के जो फैट्स हैं या ऑयल्स फॉर दैट मैटर, मॉडरेशन में खाना अच्छा है, आपकी बॉडी के लिए बढ़िया है। मैं कोई आपको न्यूट्रिशनल एडवाइस नहीं दे रहा, लेकिन ये ढेर सारे फैट्स खाने से आपको ढेर सारे मोटे नहीं हो जाओगे। ओवर ईटिंग नहीं करनी, बस ये ध्यान में रखना है। थोड़ी सी मॉडरेशन में खाओ। कितना खाना है आपके बॉडी के लिए वो आपको पता है। आप अपने डॉक्टर से जाके पूछिए, आप किसी न्यूट्रिशनिस्ट से जाके पूछिए कि आपकी बॉडी के लिए कितना प्रमाण सही है, लेकिन बंद कर देना बेवकूफी है। और अब ये खास बात आती है मेरे वो प्यारे हॉस्टल के मित्रों के लिए, क्योंकि मैं भी एक हॉस्टलाइट रह चुका हूँ। मुझे पता है जब रात की सुई खटखटाती है 1, 2, 3
ये समय ऐसा है हंगर का, रात की लेट नाइट क्रेविंग्स का। 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे हमें लगती है भूख, अपरंपार भूख जो पूरा दिन में नहीं लगी, और हम सब खाना खाना चाहते हैं। ऐसी गलतियां मैंने भी की है, हम सब ने की होंगी। लेट नाइट क्रेविंग्स को थोड़ा कंट्रोल कीजिए। मिड नाइट में खाना जो अगर मान लो भूख भी लगी तो थोड़ा सा कुछ ऐसा खा लो जो आपको हल्का सा फिलिंग कर दे। ढेर सारा दबा दबा के खाओगे तो भाई वो आपको तकलीफ ही देने वाला है, और स्पेशली इस टाइम पर हमें जंक खाने का बहुत मन करता है, और ये जंक हमें जंक की तरफ ही लेके जाता है। तो प्लीज लेट नाइट क्रेविंग्स को थोड़ा कंट्रोल करिए। और हमारे दिमाग को तंदुरुस्त रखने के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इंपॉर्टेंट की बात की और लाइट गुल हो गई। सो इंपॉर्टेंट बात ये है कि भाई खाना तो खा लेते हो पेट भर के, लेकिन उसके साथ साथ थोड़ी सी एक्सरसाइज और बहुत सारी नींद, ये बहुत जरूरी है। अगर आप अपने दिमाग को वर्क करवाना चाहते हो, क्रिएटिव रखना चाहते हो और घोड़े दौड़ाना चाहते हो, तो उसे शांत करिए, उसे सुलाइए, प्रॉपर लंबी स्लीप लीजिए और अपने बॉडी को थोड़ा मूव कीजिए, थोड़ी सी एक्सरसाइज कीजिए। अब मैं कोई फिटनेस एंथुसियास्ट तो नहीं हूँ, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि आप अपने बॉडी की मूवमेंट्स पे ध्यान दीजिए, अकड़ने मत दीजिए अपने बॉडीज को। थोड़ी सी एक्सरसाइज करते रहिए कि आप हिलते डुलते रहें और खुशी से सोते रहें। सो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो और मेरी ये थोड़ी सी टिप्स आपको कहीं काम आ जाए। अब इन टिप्स को आप लीजिए ध्यान में, अपनी जिंदगी में बहुत सारा खाना ऑर्डर कीजिए और जोमेटो की घंटी बजाने से पहले वो सब्सक्राइब वाली घंटी दबाते जाइए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचाइए उतना ज्यादा कि जितना आपने कभी फूड भी ना किया हो।